हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद पुनीत सोलंकी और मैं हूं आपका दोस्त पुनीत सोलंकी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने कम पैसों से अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत मार्केट में की। आपने जो टाइटल देखा कि 1000 रुपये से आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच बात है कि आप 1000 रुपये से इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा पेशेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा और जितने कम पैसों से आप मार्केट में आओगे उतना ही आप लॉस कम होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कभी भी कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हम सीधा एकदम से उस जगह पर नहीं पहुंचते हैं, हमको भटकना पड़ता है। बार बार हम दूसरे रास्ते पर भटक जाते हैं, फिर कहीं पूछते हैं, उसके बाद जाते हैं, गलतियां करते हैं, उसके बाद हम हमारे मुकाम पर पहुंचते हैं। तो ऐसी ही गलती मार्केट में भी आपसे होगी और आपको अपने मुकाम तक लेकर जाएगी। गलतियां करना अच्छी बात है क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। ऐसे डायरेक्ट कोई मार्केट में एकदम से आकर ये बोल दे कि मैंने एक भी गलती नहीं की है और मार्केट में मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी ट्रेडर है वो कभी ना कभी गलती करके ही ट्रेडर बना है। और आपको एक बात और क्लियर करूँगा कि शुरू में आप मार्केट में लर्निंग पर ध्यान दीजिए, ना कि अर्निंग पर। आपका फोकस ओनली लर्निंग पर रहना चाहिए क्योंकि लर्निंग आपकी आती रहेगी तो प्रॉफिट तो आपको 100% मैं लिख कर देता हूँ कि प्रॉफिट भी आएगा ही आएगा। यदि आपकी लर्निंग में थोड़ी सी भी कमी आ गई तो मार्केट में आपका लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए फ्रेंड, आपको मैं बस बोलूँगा कि फोकस करिए कि आप लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दें। और आप जो 1000 रुपये मार्केट में लेकर आ रहे हो, इनको मार्केट की फ़ी समझ कर लाना, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो फ्री में जो नॉलेज मिलता है उस नॉलेज की केयर नहीं की जाती है। हमेशा उसी नॉलेज को वैल्यू दी जाती है जो पैसों से मिलती है, क्योंकि पैसों की वैल्यू अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसलिए हम मार्केट में भी आए हैं कि हमारी लाइफ में पैसों की वैल्यू आ सके। तो सीधा हम हमारे पॉइंट पर चलते हैं कि आपको कैसे अपने ये 1000 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। आपको क्या करना है कि इन 1000 रुपयों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। इन 4 हिस्सों को इसलिए डिवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि इन 4 हिस्सों से आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे। डायरेक्ट 1000 रुपये लेकर मार्केट में घुसोगे और 1000 आप एक ही शेयर में लगा दोगे तो 100% आपको लॉस होगा और वो 1000 रुपये आपका जीरो हो जाएगा। और जीरो होगा तो फिर आपका कैपिटल आप जब भी नेक्स्ट टाइम लगाओगे आप बहुत डरे हुए रहोगे। साइकोलॉजिकल आप इतने ज़्यादा प्रेशर में रहोगे कि आप अपने ट्रेड अच्छे से प्लान नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन 1000 रुपये को 4 हिस्से करना है। 250 रुपये कुछ इस प्रकार से आपको अपने हिस्से कर लेना है। इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। बाकी का जो 3 हिस्से आपके हैं उनको साइड में रख देना है। इस एक हिस्से से आप काफ़ी कुछ सीखोगे और बाकी के बचे हुए 3 हिस्सों से अपना नॉलेज काफ़ी गेन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसा स्लाइड में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से कुछ आपको अपने 4 हिस्से डिवाइड कर लेना है। इन 4 हिस्सों से आपको क्या क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला हिस्सा ये है, इसमें आपको लर्निंग, और सेकंड हिस्से में लर्निंग, थर्ड हिस्से में लर्निंग, फोर्थ हिस्से में लर्निंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 4 हिस्सों से सिर्फ हमको लर्निंग ही लर्निंग मिलेगी तो प्रॉफिट कम मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये 4 हिस्सों से जो आप लर्निंग सीखोगे ना, ये आपको पूरी लाइफ प्रॉफिट देगी। ये मेरी बात को आप ध्यान से सुनना कि ये जो लर्निंग आप सीखोगे ना, ये आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के बाद आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जाग जाएगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी जो आपकी रहेगी उसमें इतना कॉन्फिडेंस से जाओगे कि आप अलग ही तरीके का महसूस करोगे। बस शर्त मेरी यही है कि आपको जो यहाँ मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। आपको मैं वादा करता हूँ कि आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर ही रहोगे। और फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक आती रहेंगी और अच्छी से अच्छी लर्निंग मैं आपको यहाँ ला कर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैंने ये जो 1000 रुपये के 4 हिस्से आपको 250 रुपये करवाए हैं, मैं इनको बताता हूँ कि आपको यूज कैसे करना है। ये आपका पहला हिस्सा जो है आपको मंडे की ट्रेड में यूज करना है और फ्राइडे तक का आपका टारगेट इस प्रकार से रहना चाहिए। ये जो 250 रुपये से आप शुरुआत कर रहे हो, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि फर्स्ट डे आपका 250 का 270 बने, और फिर नेक्स्ट डे आपका 300, और फिर नेक्स्ट डे आपका 350, फिर नेक्स्ट डे 400। ऐसे आपका टारगेट आपको लेकर चलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टारगेट यदि मेरा अचीव नहीं हुआ फिर, तो फिर आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में जो भी
ट्रेडर आता है वो कभी ना कभी अपनी फर्स्ट जर्नी में लॉस तो करता ही करता है। और यदि कोई बोल रहा है आपसे कि मैंने आज तक लॉस नहीं खाया है, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि वो आपसे क्लियर झूठी बातें आपको बता रहा है। मार्केट में हमेशा घाटा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ मुझे भी घाटा हुआ है और मेरे जो कलीग हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी घाटा हुआ है। तो आपको ये 250 रुपये से इतनी लर्निंग मिलेगी कि आप जो घाटा अभी खाओगे ये पूरी लाइफ टाइम याद रखोगे। और यदि आपका ये 250 रुपये है जीरो भी हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं बन पा रहा है, यदि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो आपके लिए मार्केट बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल मार्केट से एग्जिट हो जाइए, अपना पैसा कहीं म्यूचुअल फंड या एफडी में लगाइए। मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि यहाँ उसी की वैल्यू रहती है जो पेशेंस रख पाता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो भी आपकी गलती रहेगी आपको एक डायरी में नोट डाउन करना है उसको, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि यह गलती आपसे दोबारा रिपीट ना हो, जिससे कि आपका पैसा जीरो ना हो। गलती करना अच्छी बात है, लेकिन गलती को रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। ये आपको उस गलती को अच्छे से नोट डाउन करना है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती मुझे बिल्कुल नहीं दोहराना है। अभी मान लीजिए कि आपका जो पहला 250 रुपये था जीरो हो गया, अब लेकिन अभी भी आपके पास 3 हिस्से हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये 1000 रुपये का 4 हिस्सों में डिवाइड क्यों करवाया था। कभी भी ध्यान रखना कि मार्केट में अपना पूरा कैपिटल लेकर एकदम से नहीं उतरना चाहिए। आपको अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा लगाना है, उसके बाद कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना है। ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा कैपिटल अपना लगाना है। एकदम से पूरा कैपिटल लगा दोगे तो एकदम से पूरा कैपिटल डुबा भी दोगे, ये मेरी गारंटी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना कैपिटल थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में लगाएं। अब आपके पास जो 750 रुपये बचे हैं, इनमें से फिर आपको 250 रुपये निकालना है और नेक्स्ट टाइम फिर से ट्रेड लेना है। अब नेक्स्ट टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपसे जो गलती हुई थी अब वह गलती दोबारा ना हो। जितना ज़्यादा आप लर्निंग पर फोकस रखोगे ना फ्रेंड, आप उतना ही ज़्यादा सक्सेस मार्केट में होगे। और इन 3 हिस्सों में एक हिस्सा ऐसा भी रहेगा कि आपका जितना भी लॉस हुआ है उसको पूरा कवर कर देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से बिल्कुल फोकस तरीके से आपको मार्केट पर ध्यान लगाना है। अब मैं आपको मेरी एक रियल टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करता हूँ। जब मैं मार्केट में आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे अच्छे से याद है मैंने एक शेयर 110 रुपये पर बाय किया था और वो स्टॉक जैसे ही 109 रुपये पर आया मैंने उस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। अब हुआ क्या कि जब मार्केट बंद हुआ ना, तो वो स्टॉक क्या है 116 रुपये पर क्लोज हुआ। तब मुझे समझ आया कि मैंने चाहे कितनी भी बुक्स और कोर्स कर लिए हों, लेकिन मेरा जब ये फार्मूला अप्लाई करने का टाइम आया तो मैं वहाँ फेल हो गया। तो आपको इस बात को अच्छे से नोट करना है कि आपके जो भी फार्मूले हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से आपको अप्लाई करना है। और मार्केट में एक कहावत है, पेशेंस द सक्सेस की। यदि आपके अंदर पेशेंस है तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में आ गए हैं, ट्रेडिंग का भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब हम स्टॉक कहाँ से ढूंढेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए मैंने स्टॉक सिलेक्शन सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख लेना अच्छे से कि आपको कैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसे सेलेक्ट करना है। मैंने हर एक चीज़ के लिए वहाँ पर वीडियो बनाई है। सो फ्रेंड्स, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। बस मैं आपको एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप जो 1000 रुपये के 4 हिस्से किए हैं, इनको अच्छे से फॉलो करना। और 4 वीक मैं गारंटी देता हूँ कि 4 वीक बाद आप अपने आप अंदर से एक अच्छा आत्मविश्वास वाला ट्रेडर अपने आप को देखोगे। और इंट्राडे ट्रेड के लिए आप जब भी स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि उस स्टॉक पर ज़्यादा फोकस रखो जहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अब वॉलेटिलिटी कहाँ ज़्यादा होती है, मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ यहाँ स्टॉक के नाम बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि ट्रेडिंग के लिए है। और मार्केट में स्टॉक की कोई कमी नहीं है, बस आप ईमानदारी से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले मैं आपको उन शेयर को दिखाऊंगा जहां आपको अपनी इंट्राडे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको वहां वॉलेटिलिटी बिल्कुल देखने को, बहुत कम मात्रा में आपको वहां वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ जो आप शेयर देख रहे हैं, इन शेयर में आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है। ये जो आईटीसी का शेयर देख रहे हैं आप, बजाज फाइनेंस, यहाँ आपको 1% 2% चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको उन शेयर को बताता हूँ जहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड प्लान करनी चाहिए, जहाँ वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, जैसे आरबीएल बैंक, बनास फाइनेंस, जोमेटो। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ हफ्तों से
इन स्टॉक में अच्छी वॉलेटिलिटी मिल रही है। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे कि हमेशा जोमेटो, आरबीएल, बनास ये आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए रहेंगे। मार्केट में शेयर की कोई कमी नहीं है, बस आपको फोकस रखना है और अच्छे से स्टॉक को सेलेक्ट करना है। आपका स्टॉक सिलेक्शन जितना अच्छा रहेगा और आपका टाइम फ्रेम जितना अच्छा रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी मार्केट में फेल नहीं होगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे कम पैसों से मार्केट में अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आपको अपना पूरा कैपिटल मार्केट में एक साथ नहीं लगाना है। आपके कैपिटल को आपको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, उन हिस्सों को आपका अच्छे से आपको यूज़ करना है। और इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक आप कहाँ से सेलेक्ट करोगे मैंने आपको ये भी बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्योंकि यदि मैं इस वीडियो में उस चीज़ को बताने के लिए बैठता तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता ये। और किस टाइप के शेयर में आपको इंट्राडे ट्रेड प्लान करना चाहिए, किस टाइप के शेयर आपको अवॉइड करना चाहिए, यह सब हमने इस वीडियो में जाना है। और अंत में मैं आपको इस वीडियो का पूरा सारांश बताऊंगा कि आपको लर्निंग पर फोकस करना है। शुरुआत में आपको अर्निंग पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। आप मार्केट में प्रैक्टिकली तरीके से बने रहोगे तो आपको नॉलेज इतना अपने आप आते जाएगा, इतना नॉलेज आते जाएगा कि आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।